बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वोट डाल दिया आज हम सब ने। वीडियो तो खैर इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगी, तब तक तो पता चल चुका होगा कौन जीता कौन नहीं। लेकिन बहरहाल आज मैं वोट डाल के आई हूँ अभी, और जिस बारे में मैं आज बात करना चाहूँगी दैट इज़ द वोटिंग सिस्टम। कि यार तुम लोग देखो कि क्या हालात हैं, कि कौन सा दौर जा रहा है, ये कौन सा दौर जा रहा है। और वोटिंग सिस्टम, अल्लाह माफ़ करे, कि जब मैं गई हूँ वोट डालने, ठीक है आप भी गए होंगे। अच्छा, उधर दो लोग आपका आईडी कार्ड नंबर लिख रहे हैं, इतनी लंबी लंबी लाइनें एक तो, और लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं। मतलब आईडी कार्ड नंबर एक बड़ा नंबर होता है, ये थोड़ी होता है कि 12 13 लिख दो, 112 लिख दो। मतलब इट इज़ अ बिग नंबर। और दो लोगों ने उसको लिखना है पहले पर्ची पे, 3 जगह पे आपके अंगूठे लगाए जा रहे हैं। मतलब अंगूठे अंगूठे लगाने का भी दौर है, वो भी इंक के साथ। अभी जब हम आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं तो दे स्कैन आवर थम्स, ठीक है, तो क्या मकसद है, वो स्कैन किस वक्त के लिए संभाल के रखा हुआ है इन्होंने, वाई दे आर नॉट यूजिंग इट हेयर। कि देखो आप अंगूठा मुझे तो हंसी आ रही थी कि देखो किस दौर में हम चल रहे हैं, कि अब लाइनें लग रही हाथों पे और थम, मतलब आप इंक के साथ आपको 3 जगह अंगूठा लगाना पड़ रहा है। मतलब पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा, मतलब ऑब्वियसली आधी से ज़्यादा आवाम तो पढ़ी लिखी नहीं है। अब हम जैसे पढ़े लिखे कह रहे हैं कि हमसे क्यों अंगूठे लगवा रहे हो, हमसे साइन कराओ। मतलब दिस इज टू मच भाई, दिस इज टू मच। अच्छा, पहले मुझे ख्याल आया कि देखो इतनी लंबी लाइनें हैं यहाँ पे, खैर वक्त की कदर तो हमें एज अ नेशन है ही नहीं। लेकिन फिर भी देखो कि कोई फारिग है कि कोई घर से आ जाए और फिर आके तो 1 घंटा लाइन में खड़ा रहे विदाउट एनी रीज़न। जी, घर से हम वोट डालने आए हैं, अब हम खड़े रहेंगे लाइन में, अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, उसमें सब लोग चीखेंगे, डांटेंगे, जो कि हमारे यहाँ का कल्चर है आम। ठीक है, कि इधर हो जो लाइन से, उधर हो जो बीबी, इधर हो जो। ठीक है, और इतना इंतज़ार आपका किस लिए कराया जा रहा है, कि जी आपने अंगूठे लगाने हैं, उफ अल्लाह, और आपका आईडी कार्ड चेक होना है। मतलब आप देखो कि जब हम आईडी कार्ड बनवाते हैं, शनाख्ती कार्ड, तो वो हमारे थंब स्कैन करते हैं, हमारी पिक्चर उनके पास है। इसी थंब के ज़रिए आप देख लो कि आप अगर थंब स्कैन किया जाता है ना, तो मेरा पूरा डाटा निकल आता है। अभी मैं रिसेंटली अपनी बच्ची का स्मार्ट कार्ड बनवाने गई, तो मैंने थंब इम्प्रेशन दिया अपना मशीन पे, तो मेरा डाटा, साथ ही मेरे हस्बैंड का, मेरे बाकी 2 बच्चों का, ठीक है, इवन मेरे सास ससुर का, सब कुछ उधर था प्रेजेंट। तो भाई तुम लोग ऐसी कोई मशीन क्यों नहीं इंस्टॉल कर देते वोटिंग के लिए, कि बस अंगूठा लगाओ और घर जाओ। मतलब क्या ये ड्रामा चल रहा है भाई, लिखने का दौर है आजकल, कोई टीचरों को बैठाया हुआ, उधर क्लर्कों को बैठाया हुआ, जी लिखते जाओ, लिख लिख। मतलब वाई यू आर राइटिंग द आईडी कार्ड नंबर्स। मुझे तो ये नहीं समझ आती, मुझे इसकी लॉजिक ही नहीं समझ आ रही। शायद आप लोगों को समझ आती हो। मतलब क्या नॉनसेंस है, इस लिखने में कितना टाइम वेस्ट होता है, उतनी देर वो लाइन लंबी खड़ी, कई लोग बुजुर्ग होते हैं, देखो दे कांट स्टैंड, इवन मैं खड़े हो के मेरी कमर में दर्द होना शुरू हो गया, कि मतलब, और मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ थी, तो ऑब्वियसली उनकी एज मेरे से भी ज़्यादा है। तो मतलब क्या है भाई, टेक्नोलॉजी को हमने कहाँ यूज़ करना है, कौन सी। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आना चाहिए, ये स्कूलों में जो कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, किधर जा रही टेक्नोलॉजी, बताएं मुझे। कुछ नहीं सिखाया जा रहा हमें, हमें एज अ नेशन बेवकूफ़ और पागल और अनएजुकेटेड रखा जा रहा है। अपनी हिम्मत पे भाई पढ़ जाओगे, अपनी हिम्मत पे कुछ सीख लोगे तो सीख लोगे, अगर आप डल गए ना सिस्टम में, तो ज़ीरो ज़ीरो आपको आएगा। ये सब इन्हीं स्कूलों के पढ़े हुए हैं, कि जिनको ये नहीं पता कि अब वोट डलने थे, तो हम क्या क्या तरीका इख्तियार करें। ज़रूरी है हम जो इतने सालों से तरीका चला रहा है, हम उसी को अडॉप्ट करें। क्यों नहीं चेंज हुआ सिस्टम भाई अभी तक, क्यों नहीं चेंज हुआ, जब एक थंब इम्प्रेशन पे नादरा के पास हर इन्फॉर्मेशन आ जाती है बंदे की। ऐसे ही है ना, तो फिर उस चीज़ को क्यों नहीं यूज़ कर रहे तुम लोग, किस वक्त के लिए वो नादरा का सारा डाटा संभाल के रखा हुआ है। अब देखो, जैज़ कैश से मनी ट्रांसफ़र हो रही है, बैंक्स को ट्रांसफ़र हो रही है, ऑनलाइन हम मनी ट्रांसफ़र, पैसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन वोटिंग के लिए ये लोग नहीं यूज़ कर रहे थंब इम्प्रेशन। अब जब कोई नई सिम बाय करते हैं, ठीक है, तो हम थंब इम्प्रेशन नहीं देते ना, वहाँ जाके और सिम खरीद लेते हैं। तो अब हमारे जैसी आवाम के लिए कह लो कि पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वोट से, है ना। हम वोट को इतना अहम नहीं समझते। तो जब पैसे हमारे ट्रांसफ़र हो रहे हैं इधर उधर थंब इम्प्रेशन पे खाली, और हमें सिम में मिल रही हैं, तो वोट क्यों नहीं थे थंब इम्प्रेशन पे डल रहा। वोट क्यों नहीं डल रहा। पहले मुझे लगा, अच्छा वहाँ पे टीचर्स जो उन्होंने बिठाई हुई थी वो भी एजिड एजिड माशाल्लाह से, मतलब देखो कि कोई जवान जान बंदे को बिठाओ। मेरा कसम से दिल कर रहा था कि मैं उन्हें कहूँ कि लाएं इधर, मैं ढूंढ देती हूँ फटाफट से, जितनी स्लो स्पीड से वो लगी हुई थी अपनी एज के हिसाब से, जाहिर है।
नज़र भी वीक हो गई होती है इस उम्र में आके, एंड उनको फाइंड आउट करना पड़ रहा है। अच्छा जी पहले ये आईडी कार्ड नंबर है, ये मिल गया, अच्छा जी ये है आपका, चलें जी इधर अंगूठा लगाएं। फिर मैं अगली वाली वुमेन के पास गई, एंड अगेन उसने मेरे आईडी कार्ड को लिया, आईडी कार्ड नंबर लिखा, नीचे सिलसिला नंबर लिखा, नीचे अपने साइन किए, मेरा अंगूठा लगवाया, उस वोट के जो था वो जो उसने मुझे देना था उसके पीछे स्टैंप लगाई, उसके पीछे अपने साइन। उफ, व्हाट इज़ हैपनिंग? किस चीज़ का रिकॉर्ड रख रहे हो भाई? व्हाट, यही चाहिए ना आपको कि मैंने किसको सपोर्ट करना है, मैंने किसको वोट डालना है, मुझे किसको अपना प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो ये सब ड्रामा किस लिए चल रहा है? अच्छा, उस वुमेन के बाद फिर मैं अगली वुमेन के पास गई। अगेन शी हैज़ रिटन माई आई डी कार्ड नंबर, नाम, सिलसिला नंबर, सब कुछ उसने भी लिखा, अंगूठा लगवाया मेरे से, उसके बैक साइड पे उसने स्टैंप लगाई, फिर उधर उसने अपने साइन किए, और फिर उसने मुझे वो दिया। अब सोचो कि इसमें कितना टाइम लग रहा है, एक बंदे के लिए ये सारा प्रोसेस हो रहा है, और लंबी लाइन लगी हुई है भाई। ना तो अपने वक्त का एहसास है, ना किसी और के वक्त का एहसास है। इतना कॉन्टीन्यूसली एक सीट पे बैठना भी डिफ़िकल्ट है। वो कह रही थी, जिनकी ड्यूटी पे जो थी, वो कह रही थी कि लास्ट टाइम हमारी इतनी सख्त थी जो भी उनकी हेड थी, कि वो पानी भी नहीं पीने दे रही थी और खाना भी नहीं उन्होंने हमें खाने दिया। तो आप भाई 2 शिफ्ट्स कर दो, और बल्कि अगर आप कंप्यूटराइज सिस्टम ले आओ तो शिफ्टों की ज़रूरत ही नहीं, इस तरह बंदों को बिठाने की ज़रूरत ही नहीं। मेडिकली इट इज़ नॉट गुड कि आप एक ही पोजीशन में कोई आधे घंटे से ज़्यादा या 40 मिनट से ज़्यादा रहें। मतलब खड़े हैं अगर आप, तो कि आप खड़े हैं 20 मिनट 30 मिनट इनफ। इससे ज़्यादा आपके लिए डेंजरस है, आपकी बैक के लिए खड़े होना। इसी तरह अगर आप बैठे भी हुए हैं तो कॉन्टीन्यूसली बैठना इज़ ऑल्सो डेंजरस। सारा दिन कैसे कोई बैठ सकता है? इवन 2-3 घंटे भी बैठना इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ। पर इधर हेल्थ का किसी को पता है इधर हम तो अल्लाह अकबर। मतलब आपको जब रियलाइज़ होता है ना कि वेयर यू आर लिविंग, और वहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड क्या है, और उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका सोचने का अंदाज़ क्या है, सबसे बड़ी बात मुझे तो ये हैरत है कि इतने बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, वोटिंग सिस्टम जो बना रहे हैं, दे डोंट रियलाइज दिस थिंग कि ये हम क्या ड्रामा करें। इतने पेपर छाप, इतना इतने मतलब उन्हीं पैसों से मुल्क का कर्जा उतार दो जिससे इतने पेपर छापे इतनी स्टैंपें बनाई, इतनी इंक ज़ाया की है। वाई यू आर नॉट टेकिंग ओनली थम इम्प्रेशन भाई? क्यों नहीं थम इम्प्रेशन ले रहे खाली? मेरे आईडी कार्ड नंबर का क्या करना है? जब मेरे थम से आईडी आ जाएगा मेरा, मेरे आईडी कार्ड को स्कैन कर लो। ये ड्रामा तो ख़त्म करो, स्पेशली ऐसी जगह जहाँ पे आधे से ज़्यादा आवाम ही अनएजुकेटेड है। उनके लिए ज़्यादा इजी है ना कि उनका थम इम्प्रेशन ले लिया जाए, उनका आईडी कार्ड स्कैन कर लिया जाए बस वोट डालने के लिए। और क्या चाहिए बताओ? तो मुझे तो बहुत ही आज हैरत हुई, एंड आई जस्ट फेल्ट वेरी वेरी ऑकवर्ड, यू नो कि व्हाट इज़ दिस। टेक्नोलॉजी है तो उसको यूज़ किया जाए, क्यों नहीं यूज़ की गई? दिस इज़ माई क्वेश्चन। तो ज़रूर मुझे बताएं जो लोग इसके थे रिस्पॉन्सिबल ठीक है, कि वाई दे नॉट यूज्ड इट, क्यों नहीं उन्होंने ऐसा सोचा। और बाकी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, ज़रूर इस सोच को देखें और अपने बच्चों के दिमाग में भी ये सोच डालें। कल को हमारे बच्चे इन पोस्ट पे जाते हैं तो कम से कम उनको तो पता होगा हमने क्या करना है, वरना तो आने वाले और भी 10 सालों में हम यही करते रहे तो लिख लिख के आईडी कार्ड और अंगूठे लगा लगा इंक के साथ। हॉरिफाइंग, वेरी हॉरिफाइंग। बहुत ही खौफनाक स्टोरी है, सीन है कह लो, स्टोरी है। एंड अफसोस की बात है भाई, अफसोस की बात है। इतने ज़्यादा दुनिया किस तरफ जा रही है, चाँद पे पहुंचती जा रही है, और हम पता नहीं क्या लिख लिख मर रहे हैं अभी तक। मुझे तो वो लिखने वालों पे भी तरस आ रहा था, वो टीचर्स जो बैठी हुई थी बेचारी, और उनको पूरा दिन अभी बैठना था, और लिटरली मैं चाह रही थी कि मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दूँ, कोई घंटा को घंटा की मेरे से उनकी हेल्प होनी थी, क्योंकि फिर मैंने खुद थक जाना था कि मैं आपको ढूंढ देती हूँ जल्दी जल्दी, या मैं स्टैंप लगा देती हूँ जल्दी जल्दी, या मैं साइन चले मैं कर देती हूँ। ये मतलब साइन तो खैर मैं नहीं कर सकती थी, लेकिन चलो स्टैंप पे स्टैंप लगा के कुछ तो उनकी हेल्प हो जाती। बट ओह, बस जो भी था ठीक है। सो दिस वाज द थिंग। अब अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो। कौन जीता होगा आई डोंट नो, क्योंकि अब कल पता चल चुका होगा कि कौन जीता है।
लेकिन अल्लाह हिफाजत करे भाई, पाकिस्तान तो अल्लाह ताला के सर पे ही चलता जा रहा है, वरना तो जो हालात है ना अल्लाह माफ़ करे। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला का सहारा ही सबसे बड़ा सहारा होता है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत बेहतर करेंगे पाकिस्तान के हक़ में। और कोई बात नहीं, ज़ालिम का जो मर्ज़ी वो कर ले, उसका अंजाम पता है हमें कि क्या होना है। दुनिया में वो कुछ भी कर ले, एट द एंड तो हम सब ने ही मरना है। सो नीड नॉट टू वरी एट ऑल, ठीक है, ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। कोई नहीं, अल्लाह ताला कभी कभी ज़ालिम की रस्सी दराज करता जाता है, कटता जाता करता। सो जस्ट लेट होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ैसला होगा पाकिस्तान के हक़ में, और सब अच्छा होगा, ठीक है। हमारा मुल्क अच्छा है, पाकिस्तान जिंदाबाद।